गरीब बहू पर बड़े भाई की बुरी नजर। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में आशा और उसकी मां रहती थी। उनकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती थी। आशा की मां, सुमित्रा देवी, हर दिन मेहनत करती थी ताकि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके। आशा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अच्छे अंक लाती थी। एक दिन सुमित्रा देवी को एक रिश्ता आया। रिश्ता बहुत अच्छे परिवार से था। लड़के का नाम विजय था, जो एक बड़े घर का छोटा बेटा था। विजय के परिवार ने आशा को देखा और उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया। आशा की मां ने यह रिश्ता खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक अच्छे परिवार में सुखी रहे। शादी के बाद आशा अपने ससुराल आई। वहां उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। विजय के माता पिता रामलाल और शारदा देवी ने आशा को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। विजय भी आशा का बहुत ख्याल रखता था और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन इस परिवार में एक शख्स था जो आशा के लिए खतरा बन सकता था। विजय का बड़ा भाई मोहन, जो अपने छोटे भाई से बहुत अलग था। मोहन का व्यवहार हमेशा से ही अजीब और संदिग्ध रहा था। उसने कभी भी किसी की परवाह नहीं की और हमेशा अपने मतलब के लिए जीता था। मोहन ने जब पहली बार आशा को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी बुरी नजर आशा पर डाल दी और उसे पाने की कोशिश करने लगा। आशा को शुरू में मोहन का व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। मोहन ने आशा के साथ अकेले में बात करने की कोशिश की। उसने कई बार उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन आशा ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और उससे दूरी बनाए रखी। लेकिन मोहन की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गईं। आशा को मोहन के व्यवहार से डर लगने लगा। उसने यह बात विजय को बताने की कोशिश की, लेकिन वह संकोच में थी कि कहीं घर का माहौल खराब न हो जाए। उसने अपनी सास शारदा देवी से भी बात करने का सोचा, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कह पाई। मोहन ने एक दिन अपने कमरे में आशा को बुलाया और उसे धमकाया। उसने कहा कि अगर आशा उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे और उसके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आशा को बहुत डर लगा और उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। आशा की हालत देखकर विजय को शक हुआ। उसने आशा से कई बार पूछा कि आखिर क्या बात है, लेकिन आशा कुछ नहीं बोल पाई। एक दिन विजय ने आशा को अकेले में बैठाया और उससे साफ साफ पूछ लिया कि आखिर क्या चल रहा है। आशा ने रोते हुए सारी बात विजय को बता दी। विजय को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बड़े भाई मोहन से इस बारे में बात की, लेकिन मोहन ने सब कुछ झूठ बता दिया। उसने कहा कि आशा खुद उसके करीब आना चाहती थी। विजय ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और अपने माता-पिता को भी इस बारे में बताया। रामलाल और शारदा देवी ने जब यह सुना तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने मोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता-पिता को भी धमकाया और कहा कि अगर उन्होंने उसे घर से निकाला तो वह कुछ भी कर सकता है। रामलाल और शारदा देवी ने बहुत सोच विचार के बाद मोहन को घर से निकालने का फैसला किया। उन्होंने उसे घर छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि वह जब तक अपने व्यवहार में सुधार नहीं करेगा, तब तक घर में नहीं रह सकता। मोहन ने घर छोड़ दिया,
लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया था कि वह आशा और विजय को चैन से नहीं जीने देगा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विजय के कारोबार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विजय ने जब यह सब देखा तो वह समझ गया कि यह सब मोहन की ही साजिश है। विजय ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मोहन को गिरफ्तार करवा दिया। मोहन को जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। मोहन के जेल जाने के बाद आशा और विजय की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई। आशा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और विजय ने भी उसे हर तरह से सपोर्ट किया। रामलाल और शारदा देवी ने भी आशा को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। आशा ने विजय के साथ मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया और दोनों ने मेहनत करके उसे सफल बनाया। अब वे खुशहाल जीवन जी रहे थे और मोहन की बुरी नजर से मुक्त हो चुके थे। आशा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी हाल में अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। अगर हमें किसी से भी बुरा व्यवहार सहन करना पड़े, तो हमें उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुरी नजर से दूसरों की जिंदगी को नर्क बना सकते हैं, लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और अपने परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। आशा ने अपने जीवन की हर चुनौती को स्वीकार किया और उसका सामना किया। उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को संवार लिया। आज वह एक सफल व्यवसायी है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। आशा की कहानी समाज के हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम चाहे जितने भी मुश्किल हालात में हों, हमें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। आशा ने अपने अनुभवों से सीखा कि समाज में कई औरतें ऐसी हैं जो घर में हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करती हैं। उसने ठान लिया कि वह उनकी मदद करेगी। आशा ने एक एनजीओ शुरू किया जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता प्रदान करता था। उसके एनजीओ ने कई महिलाओं की मदद की और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आशा के प्रयासों से उसके गांव में भी बड़ा परिवर्तन आया। लोग अब घरेलू हिंसा के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। आशा की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और गांव के लोग अब महिलाओं के अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए थे। आशा ने अपने गांव में एक नया जीवन स्तर स्थापित किया और अब हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। कुछ साल बाद मोहन को उसकी गलतियों का एहसास हुआ। जेल में रहते हुए उसने अपनी गलतियों पर विचार किया और उसे समझ में आया कि उसने अपने परिवार और खासकर आशा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसने जेल से रिहा होने के बाद आशा और विजय से माफी मांगी और उनसे अपने किए की सजा भुगतने की बात कही। विजय और आशा ने मोहन को माफ कर दिया और उसे एक नया मौका दिया। मोहन ने भी अपने जीवन में बदलाव लाया और अब वह समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। उसने भी आशा के एनजीओ में शामिल होकर महिलाओं की मदद करने का फैसला किया। आशा और विजय का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने अपने मेहनत और समर्पण से एक सफल जीवन बनाया और समाज के लिए भी एक उदाहरण बने। आशा की मेहनत और संघर्ष ने उसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बना दिया और अब वह समाज की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उनका परिवार अब खुशहाल था और उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि एकता और प्यार से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।
आशा और विजय की कहानी ने समाज को यह संदेश दिया कि हमें अपने आत्मसम्मान और हक के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े।